मेरा नाम विक्रम है। मैं इंडियन एयरफोर्स का पायलट हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। उस रात के बाद से मैंने कभी अकेले रात की उड़ान नहीं भरी। ये बात 3 साल पुरानी है। मुझे एक रूटीन सर्वेलेंस मिशन के लिए भेजा गया था। हमारा MiG-29 बिल्कुल ठीक था, वेदर क्लियर था, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जब मैं मिशन पूरा करके वापस लौट रहा था तभी अचानक मेरे एयरक्राफ्ट के सभी इंस्ट्रूमेंट्स जाम हो गए। GPS डेड, कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन, फ्यूल गेज भी काम नहीं कर रहा था। मैं पूरी तरह से अकेला था, आसमान के बीच अंधेरे में। मैंने तुरंत अपने बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फ्यूल इंडिकेटर भले ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मुझे किसी भी तरह जमीन पर उतरना था। तभी मुझे दूर एक हवाई अड्डे की रोशनी दिखी, धुंधली लेकिन साफ। एक रनवे के लाइट्स चमक रहे थे। मुझे थोड़ी राहत मिली। शायद कोई छोटा मिलिट्री या सिविलियन एयरस्ट्रिप होगा। मैंने उस तरफ अपना एयरक्राफ्ट मोड़ा। जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे रनवे साफ दिखने लगी। पुरानी लग रही थी, कंक्रीट टूटी फूटी, लेकिन लैंडिंग के लिए काफी थी। मैंने स्टैंडर्ड लैंडिंग प्रोसीजर फॉलो किया। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आया। व्हील्स जमीन को छुए, मैं सेफ लैंड कर गया था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने कैनोपी खोलकर बाहर देखा, मेरी सांस अटक गई। एयरपोर्ट बिल्कुल वीरान था। कोई टावर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई लाइट्स नहीं। बस एक पुरानी टूटी फूटी रनवे थी और उसके किनारे जंगली झाड़ियां उगाई थीं। मुझे अजीब लगा। अभी तो मुझे लैंडिंग लाइट्स दिख रही थीं, फिर अचानक ये सब कैसे गायब हो गया? मैं कॉकपिट से उतरा। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपने बूट से कंक्रीट पर चलना शुरू किया। रनवे के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड पड़ा था, जंग खाया हुआ। मैंने उसे उठाकर देखा। उस पर लिखा था रनवे 7, डीकमीशन्ड 1971। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। 1971? मतलब ये रनवे 50 साल से बंद था। फिर मुझे लैंडिंग लाइट्स कैसे दिखी? मैंने इधर उधर देखा। दूर एक पुरानी इमारत थी, शायद कंट्रोल टावर रहा होगा कभी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी थी। मुझे लगा शायद वहां कोई रेडियो इक्विपमेंट हो जिससे मैं अपने बेस को कांटेक्ट कर सकूं। मैं उस इमारत की तरफ चल पड़ा। जितना मैं करीब जा रहा था, उतना मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। टावर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे एक अजीब सी बदबू आई। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर देखा। पुराने रेडियो सेट्स, टूटी फूटी कुर्सियां और दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड लटका था। उस पर काले अक्षरों में लिखा था, इन मेमोरी ऑफ स्क्वाड्रन लीडर राघव मल्होत्रा एंड क्रू, लॉस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी लैंडिंग 15 दिसंबर 1971। 1971 में यहां कोई इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और वो लोग शहीद हो गए थे। मैंने बोर्ड के नीचे देखा। एक पायलट और 2 क्रू मेंबर्स, तीनों यूनिफॉर्म में, मुस्कुरा रहे थे। तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मैं तेजी से मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। मैंने जल्दी से टावर से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरने लगा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने रुककर पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज नहीं रुकी। वो करीब आती जा रही थी। मैं भागकर नीचे आया, रनवे पर वापस पहुंचा। मेरा एयरक्राफ्ट वहीं खड़ा था। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी मैंने देखा रनवे के दूसरे छोर पर 3 परछाइयां खड़ी थीं, धुंधली, इनविजिबल। मैं एयरक्राफ्ट के पास पहुंचा और तेजी से कैनोपी खोलकर अंदर घुसा। मैंने एयरक्राफ्ट स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से। आखिरकार इंजन 3 बार में चालू हो गया। मैंने थ्रॉटल पुश किया। एयरक्राफ्ट आगे बढ़ने लगा। मैंने रनवे के उस छोर की तरफ नहीं देखा जहां वो तीनों परछाइयां खड़ी थीं। मैं बस टेक ऑफ करना चाहता था। स्पीडोमीटर बढ़ने लगा। 100, 150, 200।
मैंने कंट्रोल पुल किया और एयरक्राफ्ट उड़ गया। जैसे ही मैं हवा में था, मैंने नीचे देखा। वो एयर स्ट्रिप गायब था, बिल्कुल गायब। सिर्फ घना जंगल दिख रहा था, जैसे वहां कभी कोई रनवे था ही नहीं। मैं सीधे अपने बेस की तरफ उड़ा। कुछ ही मिनटों में मेरे सभी इंस्ट्रूमेंट्स वापस काम करने लगे। कम्युनिकेशन रिस्टोर हो गई। मैंने तुरंत बेस को कांटेक्ट किया। उन्होंने पूछा मैं कहां था, क्योंकि मैं रडार से पूरे 20 मिनट के लिए गायब हो गया था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, इमरजेंसी लैंडिंग, रनवे 7, वो पुराना टावर, वो मेमोरियल बोर्ड। लेकिन जब मैं लैंड करके डीब्रीफिंग के लिए गया तो कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे एक बात बताई जिसने मेरी रूह कांपा दी। उन्होंने कहा, विक्रम, तुमने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वहां कभी कोई रनवे नहीं था। हाँ, 1971 में एक सीक्रेट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाने की प्लानिंग हुई थी। रनवे 7 कोड नेम था उसका, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही युद्ध के दौरान स्क्वाड्रन लीडर राघव मल्होत्रा का एयरक्राफ्ट उसी जगह क्रैश हो गया था। वो और उसके 2 क्रू मेंबर्स शहीद हो गए थे। उसके बाद वो प्लान कैंसिल कर दिया गया। वो रनवे कभी बना ही नहीं। मेरे होंठ सूख गए। लेकिन सर, मैं वहां लैंड किया था। मैंने रनवे देखा, टावर देखा, उनकी फोटोग्राफ देखी। ऑफिसर ने मेरी आंखों में देखा। विक्रम, तुम उस जगह लैंड नहीं कर सकते थे। वहां सिर्फ जंगल है। हमने सैटेलाइट इमेजेस चेक की, कोई स्ट्रक्चर नहीं है वहां। लेकिन उन्होंने रुककर कहा, लोकल लोग कहते हैं कि हर कुछ सालों में कोई ना कोई पायलट वहां इमरजेंसी लैंड करता है और हर बार वो यही कहानी सुनाता है, रनवे 7 की। मैंने पूछा, लेकिन क्यों वो मुझे वहां ले गए? ऑफिसर ने सिर हिलाया। शायद वो आज भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं विक्रम। इमरजेंसी में पायलट्स की मदद करना, शायद यही उनका अधूरा मिशन था और शायद वो अब भी उसे पूरा कर रहे हैं। उस दिन के बाद से मैंने कई बार उस एरिया के ऊपर से उड़ान भरी है। हर बार मैं नीचे देखता हूं, सिर्फ जंगल दिखता है। लेकिन कभी कभी जब रात होती है और आसमान साफ होता है, मुझे दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखती है, रनवे लाइट्स की तरह चमकती हुई, मुझे बुलाती हुई। लेकिन अब मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है रनवे 7 सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिन्हें वाकई जरूरत होती है, या फिर जिन्हें वो बुलाना चाहते हैं।